ओम शांति। बेहद के बाबा ने हम बच्चों को आकर के फोटो में कोई और कोई इनमें से भी कोई चुन करके अपना बनाया। हम सभी का परम सौभाग्य है जो हम ईश्वर को पसंद आ गए, और सिर्फ पसंद नहीं आए पर उसके काम में भी आ गए। बाबा ने हमें काम में लगा दिया, आकर विश्व कल्याण के काम में लगा दिया। ये जो ईश्वरीय नशा है, ये ऐसा नशा है जिसको ईश्वरीय खुमारी कहो। ये अगर ईश्वरीय खुमारी सदैव हम बच्चों को चढ़ी रहे तो सदैव खुशी से नाचते रहेंगे। दो स्थितियां हैं, एक है हर्ष की स्थिति और दूसरी है संघर्ष की स्थिति। बाबा को हमेशा हम बच्चों के लिए ये रहता कि जबकि हम डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे बने हैं तो हमारा चेहरा हमेशा खिले हुए गुलाब जैसा होना चाहिए। साकार में भी हमने देखा, अगर किसी का चेहरा थोड़ा भी कुंबलाया हुआ होता था, साकार बाबा को अच्छा नहीं लगता। सदैव बच्चे खुश रहे, हर्षित रहे, क्योंकि भगवान ने हमको अपना बनाया है। ये खुशी सदैव चढ़ी रहे। बाबा ने आज भी कहा ना, तुम कितने महान, सारे कल्प में ऊंचे ते ऊंचे हैं, परम धाम में भी बाप के नजदीक है। नजदीक वही रह सकते हैं जो समान होते हैं। दूसरी सर्व आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने सेक्शन में खड़ी है, परंतु हम जो बच्चे हैं, हम बाबा के एकदम नजदीक। सतयुग में आओ तो श्री कृष्ण के कितना हम निकट है, फर्स्ट नंबर वाली आत्माओं से कितना हमारा गहरा संबंध। उस समय भी हम देवात्माएं बनकर के अपना आधा कल्प के लिए पाठ बजाते। द्वापर से भी पूज्य आत्माएं बनकर के अनेक भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, और फिर यहाँ संगम पर बाप कहता, देखो तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है, कितना ऊंचा पाठ है जो इतने दूर से आके बाप तुम्हें अपना बनाता है और फिर पढ़ाई भी पढ़ाता है। तो इतना ऊंचा पाठ अगर इसको घड़ी घड़ी सिमरन करते रहो, अपने ही पाठ को, जिसको कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ, तो इस सिमरन से सदैव सुख की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जिस अतीन्द्रिय सुख के आगे जो भी पदार्थ के, वस्तु के, विनाशी जो भी सुख है एकदम तुच्छ है। ऐसा सुख हम बच्चों को बाप के द्वारा मिलता है। तो बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं कि हम सदैव हर्ष की स्थिति में रहे, वो कम होने का कारण क्या है? उसका कारण है संघर्ष। कभी कभी चलते चलते ब्राह्मण अपने खुद के साथ संघर्ष करते हैं। अपने जो पुराने संस्कारों के साथ संघर्ष होता है, पुराने विचारों के साथ संघर्ष होता है।
संघर्ष अर्थात युद्ध। युद्ध में कभी खुशी नहीं होती, कभी हार होगी तो कभी जीत होगी। बाबा कहता है कि तुम्हें बहुत समय से विजयी स्थिति में रहना है, तब अंत में भी तुम विजयी बन सकेगी। इसके लिए बाबा हम बच्चों को बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं कि तुम खुद का कनेक्शन खुद के साथ ठीक रखो, अर्थात ही तुम्हारा अनादि स्वरूप और सृष्टि के आदि वाला जो स्वरूप है उसके साथ तुम्हारा कनेक्शन सदैव ठीक रहना चाहिए। सदैव अपने आदि और अनादि संस्कार जो है उसको इमर्ज रूप में रखेंगे तो ये जो मध्य के संस्कार हैं जो स्थिति को मध्यम बना देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, ये संस्कार आप ही धीरे धीरे परिवर्तित होते जाएंगे। जितनी जितनी हमें अपने आदि अनादि संस्कारों की स्मृति रहती है तो उसके आधार से ही हम अपने पुराने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें रोज इस बात का पाठ पक्का करना है कि मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है। और आज हम देखते हैं बाबा हर एक बच्चों को आज की स्थिति वाला नहीं देखता, हमें संपूर्ण स्टेज पर देखता है, हमारा ओरिजिनल रूप देखता है, जिसके कारण बाबा को हम बच्चों के लिए इतना प्यार आता है। तो हमें भी अपना ओरिजिनल रूप सदैव याद रहे तो हमारी खुशी कभी भी कम नहीं हो सकती। उसके लिए बाबा कहते हैं कि ये जो पुराने संस्कार, पुराने विचार हैं, इसको भस्म करने के लिए तुम्हें ज्वाला रूपी योग करने की आवश्यकता है। जितना जितना योग की ज्वाला प्रज्वलित होती जाती है उतने उतने पुराने संस्कार उसमें भस्म होते जाते हैं, उतना उतना आत्मा रूपी सोना प्योर बनता जाता है। और जितना जितना आत्मा रूपी सोना प्योर बनता है उसकी चमक आती जाती, प्रकाश फैलता जाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आदि और अनादि संस्कार सदैव हमें ख्याल में रहे। साकार बाबा को देखा, बाबा को अपना ओरिजिनल स्वरूप आदि का कितना स्पष्ट दिखाई पड़ता था। बाबा कितना खुश होता था याद कर करके। बाबा कहता था अरे अभी शरीर छोड़ूंगा और जाके मिचनू बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा। बाबा इस रीति से वर्णन करते थे नई दुनिया का, हम सभी को उस दुनिया में लेके जाते। वो खुशी, वो नशा बाबा के हर कर्म में दिखाई पड़ता है। तो एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अपने संस्कारों से युद्ध नहीं करनी है, परंतु ओरिजिनल संस्कारों की स्मृति में रह के उनको भरना है। दूसरा, हमें दूसरों के संस्कारों से भी कभी युद्ध नहीं करना, संघर्ष नहीं करना है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, हमें किसी के भी संस्कार देख के डिस्टर्ब होना नहीं है और किसी को कभी भी डिस्टर्ब करना नहीं है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। औरों का पाठ देख करके जो हमको अच्छा नहीं लगता है उसको देख करके हम क्यों हैरान हो रहे हैं। वो आत्मा अपना जो पाठ है वो बड़ा एक्यूरेट पाठ बजाती। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में क्यों क्या ये शब्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आगे आगे चल के बहुत बड़ी भक्तों की क्यू लगनी है। क्यू किसके आगे लगेगी? जो खुद क्यू में खड़ा है उसके आगे कभी क्यू लगती? अगर हम ही क्यों क्या की क्यू में खड़े हैं तो हमारे आगे भगत कभी क्यू लगाएंगे। इसीलिए इस क्यू को हमें समाप्त कर देना है। इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है। तभी बाबा कहता है बच्चे स्वचिंतन करते रहो, सदैव परमात्म चिंतन करते रहो, ज्ञान का चिंतन और मनन करते रहो। जितना जितना ज्ञान का चिंतन और मनन करते रहेंगे उतना उतना तुम्हारा खजाना बढ़ता जाएगा। तुम खुद का ध्यान रखो, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है उस बात की तरफ ध्यान नहीं दो।
कभी कभी ऐसा होता है, देखो कोई ड्राइवर कार चलाने में बहुत होशियार होता है, वो ठीक कार चला के लेके जाता है, परंतु सामने वाला कोई नशे में होता है या नींद में होता है, तो न चाहते भी वो क्या करता है, सामने से आके टक्कर दे करके एक्सीडेंट कर देता। तो जो होशियार ड्राइवर होता है, जब देखता है कि सामने वाला जो ड्राइवर है वो रॉन्ग आ रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी कार को उसके सामने दबाता नहीं है, पर थोड़ा डाइवर्शन कर लेता है। तो बाबा ने भी हमें ये बताया है कि अगर कोई आत्माएं तुम्हारे से आके टकराती है संस्कारवश, थोड़ा साइड हो जाओ, खुद को तो बचाओ। मम्मा हमेशा इसके ऊपर शिक्षा देती थी, कहती थी देखो दो चीजें हैं, एक है घड़ा और एक है मटका। घड़ा जो है वो मिट्टी का है, इसका पित्तल का है, और मटका जो है वो मिट्टी का। अगर घड़ा जो है वो मटके को लगता है तो क्या टूटता है, मटका ही टूटेगा ना, मिट्टी का। अगर मिट्टी वाला मटका घड़े से लगेगा तो भी क्या टूटेगा, मटका ही टूटेगा। पित्तल वाला नहीं टूटता है, मिट्टी वाला ही टूटता है। तो उसी प्रकार अगर आप किसी को टकराएंगे तो भी आपका सिर फूटेगा, अगर वो आपसे टकराएगा तो भी आपका ही सिर फूटने वाला। इसीलिए तुम्हें खुद के सिर का ध्यान रखना है कि मेरे को कभी किसी से टकराना नहीं है जो मेरा सिर फूट जाए। अगर हम दूसरों को देखना चालू कर देंगे तो हमारा सिर फूट जाएगा, परंतु हमें हमेशा क्या करने का है, जितना हो सके उतना एडजस्ट करने की शक्ति को धारण करना। क्योंकि बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सतयुग की विशेषता क्या है, वह हमेशा देवी देवताएं खुशी में रास करते हैं। रास माना क्या है, रास माना रास, संस्कारों का मिलन। तो वो जो तुमको श्री कृष्ण के साथ रास करनी है, तो इस समय तुम्हें अपने संस्कारों को एक दो के साथ मिलाने की आवश्यकता। और जब एक दो के साथ संस्कारों को मिलाना है तो कहाँ झुकना भी पड़ता है, कहाँ भूलना भी पड़ता है, कहाँ त्याग भी करना पड़ता है, कहाँ सहन भी करना पड़ता है। पर मुझे बनना है, मुझे झुकना है। हमारी क्वीन मदर थी, उसको ज्ञान ध्यान ज्यादा कुछ नहीं आता था। आप लोग पहचानते होंगे, पुराने देखिए क्वीन मदर, मनमोहिनी दीदी की लौकिक माँ। एक पाठ हमेशा पक्का कराती थी, खास टीचर्स को, मरो मरो झुको झुको सीख सीख। हिंदी भी नहीं आती थी उसको, मरो मरो झुको झुको और सीखो सीखो। जितना तुम झुकेगे उतना तुम्हारे को शिक्षा मिलेगी, तुम सीखेगे। अगर झुकेगे नहीं तो सीखेगे नहीं। और वैसे भी आप देखो, विश्व का नव निर्माण करने के लिए निर्माणता का गुण जरूर चाहिए। रास्ते में भी कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। आप सीधा टाइट होके उसको हाथ देंगे तो बेचारा पकड़ नहीं सकेगा, उठ नहीं सके। तो उसी प्रकार गिरी हुई आत्माएं, कोई भी होने दो, ज्ञानी होने दो, अज्ञानी होने दो, कोई संस्कारों के वश है, वो गिरी हुई आत्माओं का हमें उद्धार करना है, उनको उठाना है। तो उनको नहीं झुकना है, मुझे झुकना है। तो जब ये ध्यान रखते हैं कि मुझे झुकने का है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उनका भी उद्धार कर सकते हैं। और बाबा ने जो कार्य हम बच्चों को दिया है उस कार्य को कर सकते। तो जितना जितना हम बाबा की आज्ञाओं पर चलते हैं उतना उतना हम सदैव हर्षित रह सकते हैं, क्योंकि अंदर में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि बाबा ने जो बोला वो मैंने किया। आज्ञाकारी बच्चा होने के कारण बाप का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है और हमें भी बहुत संतुष्टता रहती है। इसीलिए हमें हमेशा खुद को देखना है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठना है, मुझे तपस्या करनी है। क्योंकि हम लोगों को सिखाते हैं, नयों को बताते हैं कि संगम युग का समय कितना कम है और कितना वैल्यूएबल। तो ये जो वैल्यूएबल समय है
श्वास है, संकल्प है, ये बहुत बड़ा खजाना, इनको मुझे ट्रांसफर करना है। आज आप देखो कहाँ भी जाता है कोई व्यक्ति तो उसको क्या करना पड़ता है, एक देश से दूसरे देश में जाना होगा तो यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलती, करेंसी को ट्रांसफर करना पड़ता। तो आज हमें भी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है, तो हमारे पास जो खजाना है, समय, श्वास, संकल्प, इनको मुझे ट्रांसफर करना। ये साथ में कुछ जो स्थूल में दिखाई पड़ता है, तन मन धन, ये मेरा खजाना है, परंतु ये कुछ भी हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो दुनिया ही अलग। तो वो ट्रांसफर करना अर्थात उसको ईश्वरीय सेवा में लगाना, ईश्वर के अर्पण करना। तो जितना जितना हम इसको ट्रांसफर करते जाते हैं उतना उतना हमारा भविष्य जमा होता जाता। तो जब भी मेरे को ही खजाना मिलने वाला है, ये बात बुद्धि में रहती है, तो हमारा अपने ऊपर फुल अटेंशन रहता है कि हमारा समय, श्वास कुछ भी वेस्ट नहीं जावे, परंतु हम उसको सफल करते जाओ। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, सफल करो तो सफलता मिलेगी, सफल नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मुझे सफल करना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। हमें अपने जीवन में ये लक्ष्य रखना है हमेशा कि मुझे कुछ भी हो जावे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जावे, पर मुझे ईश्वरीय नियम जो बाबा ने दिए वो कभी भी हमें उसका उल्लंघन नहीं करना। बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, मेरे को उसके ऊपर चलते रहना है। बाबा ने जो मुझे आज्ञा दिया है उसको प्रैक्टिकल में हमें करके बताने का है। जैसा ब्रह्मा बाबा ने, हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा को इसीलिए तो भाग्य विधाता कहते हैं क्योंकि उसने जो भगवान ने कहा वो उसने करके बताया, हमारे आगे एक आदर्श बना। तो अभी तो सभी के आगे, नए लोगों के आगे ब्रह्मा भी नहीं है, मम्मा भी नहीं है, दादियां भी नहीं है, आप और हम हैं सब। और आप लोगों को तो लोग बहुत बड़ी नजर से देखते हैं, श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, क्योंकि आप तीर्थ स्थान पर रहते हैं ना। तो जो भी आते खुश होते हैं देख देख के, अरे ये मधुबन निवासी है सब, तो कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। तो हमें इसीलिए हमारी नजर कहाँ रहे इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी नजर में सदैव ऊंचे ते ऊंचा बाबा रहता है, क्योंकि मुझे लोग ऊंची नजर से देखते हैं। तो मेरे को मेरी नजर सदैव उसमें लगी रहे, मेरी नजर किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, पद किसी में भी नहीं जाना चाहिए। जो पाना था सो पा लिया, इस मस्ती में रहेंगे तो कभी भी हमारा हर्ष, हमारी खुशी जो है वो कभी भी गायब नहीं हो सकती। और सदैव हर्षित रहने का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, एक दो के गुण देखना सीख जाओ, आप खुश रहेंगे बहुत। क्योंकि हमारा लक्ष्य ही क्या है, सर्वगुण संपन्न बनना। तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपको हर्षित मुख रहना है तो आप हंस मुखी बन जाओ। जैसा हंस है वो नीर और क्षीर को अलग कर देता है, कंकर को और मोती को अलग कर देता है, वैसा ही गुण और अवगुण को अलग कर डालो। वो जैसा मोती चुग लेगा, कंकर छोड़ देगा, नीर को अलग कर देगा, वो खीर को पी लेगा। तो वैसा हमें भी एक दो के जब भी हम गुण देखते हैं, बाबा घड़ी घड़ी जो कहता है बच्चे गुणग्राही दृष्टि बनाओ। सर्वगुण संपन्न बनना है तो सबसे गुण लेना पड़ेगा हमें। और हरेक व्यक्ति में, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हरेक में कोई ना कोई गुण जरूर है, ये ध्यान में रखना। ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण नहीं हो। तो हमारी अगर गुणग्राही दृष्टि होगी तो हम उनके गुण क्या करेंगे, अपने अंदर लेते रहेंगे। और जितना हम गुणों को देखते हैं, आप किसी के भी गुण को देखेंगे ना, आपको उसके लिए बहुत प्यार आएगा। और अगर अवगुण को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, घृणा आएगी। जब घृणा आएगी तो हमारा मन मैला हो जाएगा, मैला मन बाबा से नहीं लग सकता।
तो इसीलिए मेरा नुकसान है, दूसरे का नुकसान नहीं। तो मुझे गुणग्राही दृष्टि बनानी है और हमेशा इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि जो आगे बढ़ता है उसको देख के हमेशा खुश। बाबा ने हमेशा किसको आगे रखा? बाबा ने कभी कहा मैं आगे हूँ? बाबा हमेशा कहते थे मेरे बच्चे आगे। बच्चे बच्चे ही करता था, जो भी बात होगा कहेगा ये बच्चों ने किया, बच्चे आगे, पहले आप। तो एक तो गुणग्राही दृष्टि बनानी और पहले आपका पाठ पक्का करना है। आज समझो कोई आगे बढ़ रहा है, उसको अगर मैं पीछे खींचती हूँ तो उसको पीछे खींचेगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। उसको जब भी मैं पीछे खींचेगी वो एक कदम पीछे आएगा तो मेरे को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। और अगर कोई आगे बढ़ता है और मैं उसको आगे खींचती हूँ तो मेरे को उसके आगे खड़ा रहना पड़ेगा। और वो अगर 1 कदम आगे आएगा तो मैं 2 कदम आगे जाएगी। इसीलिए कहा जाता है पहले आप करो। तो साकार बाबा ने हम बच्चों को ये प्रैक्टिकल में करके बताया। पहले बाबा ने बच्चों को रखा, परंतु नंबर 1 बाबा है। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा मेरा नंबर पहला है। बाबा ने हमेशा बच्चों को पहला नंबर रखा, परंतु नंबर उसी का ही पहला है कि कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो इससे क्या है, हम जितना जितना इन बातों का ध्यान रखते हैं उतनी हमारी स्थिति जो है वो ऊंची होती जाती, हमारी दृष्टि जो है वो परिवर्तन में आती है, हमारी दृष्टि गुणग्राही बनती है, रूहानी बनती है। रूहानी दृष्टि ये सुखकारी दृष्टि, रूहानी दृष्टि ये पर उपकारी दृष्टि है। तो औरों के ऊपर उपकार करने वाली दृष्टि हमारे अंदर पैदा होती जाती है, जिससे क्या हो जाता है, ये सारा विश्व ही मेरा घर है, ये सब मेरा ही परिवार है, चाहे ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी होवे। बाबा ने उस दिन कहा ना, ये दुनिया पुरानी हो गई। अरे पुरानी हुई तो क्या हुई, ये किसकी? मेरी है ना। उस दिन बड़े मजे से साकार बाबा समझा रहा था मुरली में। पुरानी हुई तो क्या हो गया? मकान पुराना हो गया तो मकान मालिक थोड़े ही बदलता है, मकान मालिक तो वही रहेगा। मेरी है इसीलिए तो मैं परिवर्तन करने के लिए आता हूँ। तो बाबा किए तो हम भी तो उसके बच्चे हैं ना। हमको भी तो बाबा देखो कितनी ऊंची स्थिति पर रखता है कि तुम सभी के पूर्वज हो, तुम कल्प वृक्ष के मूल में बैठे हुए हो, तपस्या कर रहे हो। मूल का काम ही क्या होता है? सारे वृक्ष को एक एक पत्ते को जल और खाद पहुंचाना। तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी विश्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्थूल कार्य तो हम करें, परंतु साथ में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको याद करें। हमारे वो जो वाइब्रेशन है उससे बहुत काम चलता है। हम सर्व के पूर्वज है, पूर्वजों को हमेशा क्या ख्याल रहता है, हमारी ब्लादरी जो है वो फले फूले सुखी रहे, कोई दुखी रहे ऐसा नहीं, उसको पूर्वज नहीं कहते। तो हमारी ये सारी ब्लादरियां हैं, इनको ये सुखी रहे, श्रेष्ठ बने, ऊंचे बने, इसके लिए हमें खुद को श्रेष्ठ बना करके चलना। क्योंकि बाबा ने स्व परिवर्तन का बहुत अच्छा हमारे को स्लोगन दिया हुआ है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें सब देखते हैं। आप कहेंगे कौन देख रहा है? यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, हम दो ही आपस में एक दो को तू मैं करते, कोई देखता थोड़े। हम किसी के सामने नहीं बोलते हैं, किसी के सामने बोलो या नहीं बोलो, सबके सामने हो जाते हैं, क्योंकि हम विश्व की स्टेज के ऊपर पाठ बजा रहे हैं। आज स्टेज के ऊपर कोई झाड़ू भी लगाता है ना, सबका ध्यान उसकी तरफ होता है, ये झाड़ू ठीक लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, क्योंकि स्टेज पर। तो हम विश्व की स्टेज पर है, इसीलिए सारा ब्राह्मण परिवार हमको देखता है, सारा विश्व हमारे को देखता है, क्योंकि हम स्टेज पर पाठ बजा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा डायरेक्टर हमको देखता है कि हम इस स्टेज के ऊपर कैसा पाठ बजाते हैं। जब 24 घंटा हमको देखने वाले खड़े हैं,
तो हमारा अपने ऊपर कितना हमें अटेंशन रखना पड़ेगा अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर। तो ये जो बातें बाबा हम बच्चों को छोटी छोटी बातें समझाते हैं, इन छोटी छोटी बातों को घड़ी घड़ी रिवाइज करने की आवश्यकता। अगर ये बातें अंदर में चलती रहेगी ना, व्यर्थ चलना आप ही बंद हो जाएगा। व्यर्थ बंद नहीं करना पड़ता है, उसके लिए समर संकल्प पैदा करने की आवश्यकता। हम कहते हैं ना इस गिलास में पानी है और फिर गिलास एकदम खाली है। अभी गिलास कहेंगे खाली है तो साइंस के हिसाब से खाली नहीं, उसमें तो हवा भरी हुई होती। तो कहेंगे हवा को निकालना है तो क्या करना है, उसके बदले दूसरी चीज डाल दो, पानी डाल दो या कुछ भी डाल दो तो हवा निकल जाएगी। तो उसी प्रकार हमारे पुराने संस्कारों को निकालने के लिए हमारे को दैवी संस्कार अपने अंदर भरने पड़ेंगे। नहीं तो जीवन मुक्ति तो एक सेकंड में गाई गई है, परंतु इस संस्कार परिवर्तन के लिए इतना समय लगता है। इतनी बाबा को पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है, कितना फिक्र करता है हमारा, कितना परम धाम से आके रोज पढ़ाता है। तो वो जितनी मेहनत बाबा हमारे ऊपर कर रहा है, उतना अटेंशन अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। क्योंकि संगम युग ये ऐसा एक ही युग है सारे कल्प में जब डायरेक्ट हम ईश्वर की परवरिश लेते हैं। और ये संगम युग एक ही ऐसा युग है जो हम ईश्वर जो हमारे ऊपर मेहनत करता है उसका हम रिटर्न कर सकते। वो जो चाहता है वो करना, अर्थात ही रिटर्न करना। तो बाबा के हमारे ऊपर बहुत उपकार है, उन उपकारों को रिटर्न कैसा करेगी, उसकी श्रीमत पर चलने से ही रिटर्न हो। इसीलिए इन बातों को घड़ी घड़ी अपने अंदर दोहराते रहो, सदैव खुशी रहेगी। संघर्ष के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, ना खुद के पुराने संस्कारों से संघर्ष करना पड़ेगा, ना आपस में संघर्ष करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई न चाहते भी सामने टकराने को आते हैं, फिर थोड़ा साइड कर लेना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस बात को पकड़ के रखेंगे तो क्या होता है, बात बढ़ती जाती है, वातावरण खराब होता है। वातावरण को श्रेष्ठ बनाना ये बहुत बड़ी सेवा, और वो होती है हमारे संकल्पों से। पहले हम कहते थे जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख के अभी करे और करेंगे, परंतु जैसा संकल्प हम करेंगे वैसे हम जैसा संकल्प करेंगे वैसा वायुमंडल बनेगा। ये बाबा ने हम बच्चों को बताया। इसीलिए हमारे संकल्प जो है वेस्ट नहीं चलने चाहिए, व्यर्थ नहीं चलने चाहिए, सदैव समर संकल्प चलते रहे तो वायुमंडल एकदम क्या हो जाएगा, समर्थ बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। अगर व्यर्थ संकल्प वाले भी आएंगे तो क्या होगा, उनके भी श्रेष्ठ संकल्प हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी सेवा है। ओम शांति। मन में बसा है बाबा मेरे, वो मेरा संसार
का रंग लगाया है, कभी नव वर्ष मनाया है, कभी झंडा फहराया है, हमें हर गुण से सजा करके संग का रंग लगाया है। सभी देशी विदेशी को कितना खुश कर दिया बाबा, सभी देशी विदेशी को कितना खुश कर दिया बाबा, बहुत ही सुख दिया बाबा, आपका शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया बाबा। यही हर दिल की तमन्ना है, सदा यूं ही मिलते रहना है। ओ बाबा आप जैसा ही हमें बन करके रहना है, यही हर दिल की तमन्ना है, सदा यूं ही मिलते रहना है। ओ बाबा आप जैसा ही हमें बन करके रहना है। हम भी वादा करें पूरा, आपने कर दिया बाबा, हम भी वादा करें पूरा, आपने कर दिया बाबा, बहुत ही सुख दिया बाबा, आपका शुक्रिया बाबा।